मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार है। हम सभी सद्गुरु बाबा जो हमें श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत का पालन करके जो भी मीठी मीठी बातें हम उनके द्वारा सुनते हैं वो अवश्य अपने जीवन में धारण करना ही। तो आज भी बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें ब्राह्मणों के लिए समझाई। आज की मुरली की तारीख है 8 शिव भगवानु वर्ष। मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्य से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन सी है? जवाब है बाबा का, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते हैं उससे नीचे ही उतरते आए। रीति सिद्धि आदि भी सीख लेते हैं, परंतु पति तो बनते ही जाते हैं ना। लेकिन बाप ने ये श्रीमत दी है और श्रीमत द्वारा ही तो बाबा हमें पावन बना रहे हैं। तो ये हमारी डिपार्टमेंट सबसे अलग है। जितना बाबा को याद करेंगे, योग बल को बढ़ाते रहेंगे, उतने हमारे पाप भी क्या होते? भस्म होते। और बाबा भी यही कहते, बच्चे तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे तो मैं आपकी सब मनोकामनाएं अवश्य पूरी करूंगा। परसों भी बाबा ने कहा ना, श्रीमत के अनुसार ही नंबर है आपके। तो देखो हम बाबा की श्रीमत को कितना पालन करते। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने। जब तक स्थापना हो तब तक बन पुरानी दुनिया में बैठो, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई के तरफ चाहिए। बाबा ने कहा भले तुम यहाँ बैठो लेकिन मन बुद्धि से बाबा को याद करो और यही ध्यान रहे कि अभी हमें सच्ची कमाई करनी है। विनाश भी तो होना ही है ना। आसार ऐसे देखने में आते हैं, हम दुनिया में भी देख रहे हैं। बाबा ने कहा दुनिया के आसार क्या है, क्या क्या चल रहा है, कितनी विनाश की सामग्री भी तैयार होती जा रही है।
ये भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से बिना ज्वाला क्या प्रज्वलित होगी। जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए यह महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई तो नहीं करते हो ना, तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास न काम की न क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कही जाती है ना, जो आदि मध्य अंत दुख देती है। यह तो है ही पति दुनिया, किस कारण पतित बने हो? विकारों के कारण। यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहा जाएगा ना, ये काम के लिए ही कहा जाता है। काम विकार है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। अपवित्रता और पवित्रता की बात है ना, काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर ये अबलाव पर अत्याचार होते हैं। एक पवित्र बने दूसरा न बने तो झगड़ा होता है ना। इसके दोनों पहिए चाहिए बाबा ने कहा तो गाड़ी अच्छी तरह से चले, तो पटरी से नीचे उतर जाती है। बाप कहते दोनों को प्रतिज्ञा भी करनी है। ज्ञान चिता पर बैठने की, वो काम चिता पर बिठाते हैं ना। बाप वो सौदा कैंसल कराता है। अब पवित्र दुनिया स्थापन होती है तो वह सौदा कैंसल करना पड़ेगा कि वहाँ कोई विकार ही नहीं है। वो तो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया का बनेगा। ज्ञान चित्ता पर बैठने से पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है ना, तुम योग बल से ही तो विकारों पर विजय प्राप्त करते हो, माया जीत बनते हो, जगत जीत बनते हो। बाबा ने कहा उस बाहुबल की लड़ाई से वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, क्योंकि रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। उन पर जीत पानी है। जितना एक के साथ उद्योग लगाएंगे तो बल भी तो मिलेगा ना। सारा मदार श्रीमत पर चलने का है। श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी ना। अब ये 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना ही है। जरूर बच्चे ही जानते हैं कि देवी देवताओं का राज्य था, तब हम आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थी। राम राज्य स्थापन हुआ, राम नाम रख दिया ना। वास्तव में नाम शिव है तो शिव नमा कहते हैं, राम नमा नहीं कहते हैं ना। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। राम को बाबा कोई कहते नहीं।
शिव को बाबा कहते हैं ना, इसलिए बाबा शब्द शोभता है। शिव बाबा, आजकल दुनिया में बहुत बाबा बाबा हो गए, तो शिव बाबा को। राम यानी परम पिता परमात्मा, न कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्य जो सुनते हैं वह बोलते जाते हैं। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी परमपिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाते हैं। वो तो समझते कि परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते कि जा देखो बा तू ही तू है, सर्वव्यापी भी है। अगर ब्रह्म कहते तो भी नाम तो हो गया ना। कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं अति सूक्ष्म हूं। इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं। अति सूक्ष्म है ना कौन? बाबा। बाबा भी सूक्ष्म है और आत्मा भी क्या है? अति सूक्ष्म। जैसे झाड़ का बीज भी सूक्ष्म होता है ना, देखने में कितना छोटा है। मनुष्य सृष्टि का बीज तो सबसे सूक्ष्म है। सबसे छोटी खसखस होती है ना, बहुत पतली भी होती है। इसी तरह से क्या है? आत्मा भी परमात्मा भी सूक्ष्म, लेकिन परम आत्मा है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। उनका झाड़ बहुत बड़े से बड़े होते हैं, तो परम पिता परमात्मा उनसे भी बहुत अति सूक्ष्म बिंदी है। बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, इसी रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। फोटो में कोई, कोई में कोई, इस राज को समझते हैं। शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की हो नहीं सकती है। आज बाबा फर्क बता रहा है ना कि परमात्मा बाप की महिमा क्या है और मनुष्य आत्मा की क्या है। वो परमात्मा है ना, श्रेष्ठ है। कैसे आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, सन्मुख आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। कुछ भी जानते नहीं, न मुझे जानते हैं न चक्र को जानते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया की बातों में कोई तैलुक नहीं है, संबंध नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। उनका तो धंधा ही अपना है ना। थोड़ा तुम्हारा धंधा अपना है। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना। वो कौन सी है? बाहुबल। वह है बाहुबल की सेना। उनको तुम जानते हो, तुमको कोई नहीं जानते हैं। वो लोग तो साइंसदान स्टोर पर जाने की कोशिश करते हैं। ऊपर देखिए क्या है,
देखते तो समझते हम क्यों नहीं जा सकते हैं? हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते हैं? मैंने बाबा ने कहा जाएंगे, फायदा क्या है? तो फायदा ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करते हैं ना। और हम बच्चे चांद सूर्य से भी पार चले अनुभव करते हैं। बाकी जो आंखों से नहीं देखा जा सकता है उनका पुरुषार्थ कर नहीं सकते ना। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीजें ही आती है, उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को भी नहीं जानते ना। और परमात्मा को जानने के लिए उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र भी चाहिए, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम का बनाया है, तो तुम्हारे बुद्धि में भी है वो आत्मा है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि जैसे बाप की गतिमत न्यारी, वैसे तुम्हारी सदगति की गतिमत भी न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से तल्लुक नहीं है। तुम सच्चे कौन हो? ब्राह्मण। ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। वे ब्राह्मण लोग कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्रह्मा तो हुआ कौन? प्रजापिता। उनका बाप कौन? वो तो जानते ही नहीं है ना। हम जानते हैं ब्रह्मा की कौन है? संस्था। वो तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कर देते हैं ना। और ब्रह्मा के तीन रूप कैसे हो सकते हैं? ये तीन देवताएं हैं, तीनों की एक्टिविटी अलग अलग है। ब्रह्मा, विष्णु और रचिता तो एक ही शिव बाबा है ना। हम सब उनकी रचना, वहां रहने वाली है। पूछते उज बाप ही सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल एक निराकार बाप को ही कहा जाएगा। ऐसे नहीं कि वो भी निराकार परमात्मा और हम भी आत्माएं भी निराकार, सब एक ही है, सब उनके ही रूप है। नहीं, हमें निराकार है, परंतु हमने भी शरीर का आधार लेकर पाठ बजाया है। रूप तो सब परमात्मा के नहीं है। सब कर्तव्य भी अलग है। परमात्मा के कर्तव्य अलग है, मनुष्य आत्माओं के कर्तव्य अलग। बाप अलग है, बच्चे अलग है ना। तुमको बाप ने नॉलेज दी है। शास्त्रों में तो यह बातें ही है नहीं कि ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणों को परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा ने आकर यह ब्रह्मा मुख वंशावली की रचना रची है। जब चक्र पूरा हो, संगम होता है, तो बाप आकर पति दुनिया की अंत और पावन दुनिया की आदि करते हैं। तो जरूर बाप को संगम पर ही आना पड़ेगा। पावन बनने में टाइम तो लगता है। आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा बहुत है।
योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वो निकलती है ना। तुमको सतो प्रधान भी बनना है। हम जो पतित बने हैं याद से हम पावन बनते जाएंगे। कितना सहज है ना। हमको फिर से 84 जन्मों का चक्र लगाना है। बच्चों को ये नॉलेज भी मिलती है ना। बाप भी कहते हैं हम तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूं। बाप वर्षा देता है, रावण श्राप देते हैं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अशुभ मनोकामनाएं तो माया रावण पूरी करते। आजकल तो रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत पैसा कमाते हैं। वो कामनाएं माया पूरी करती है ना। उनका भी हिसाब आदि होती है। उनका भी किताब आदि होती है। कौन से? रिद्धि सिद्धि वाले हैं। तुमको तो कोई किताब नहीं है ना। तुम्हें कोई शास्त्र आदि भी नहीं पढ़ना है। तुम्हें तो बस बाप की श्रीमत पर चलना है। बच्चे पावन बनो और बनाओ। तुम्हें कभी पतित नहीं बनना है। तुम्हारी ये डिपार्टमेंट ये अलग है। कल पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे ना। देवताओं को देखो कैसे सैंपलिंग लग रहा है। ब्राह्मण बनते जाते हैं ना। क्योंकि जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। इसलिए देवता धर्म का सैंपलिंग लगाते हैं। जो थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो प्रजा में आ जाएंगे। राजधानी में के तो आएंगे ना। मौत सामने खड़ा है। खिटखिट थोड़ा जोर भी भर सकती है, बंद भी हो सकती है। क्या लड़ाई बाबा ने कहा? जोर भी बढ़ सकता है, बंद भी हो सकती है। बुद्धि भी कहती है अर्जुन अभी थोड़ा देरी है। राजधानी का स्थापन हुई है। बच्चे भी का संपन्न बने हुए हैं। राजाओं सन्यासी आदि को अर्जुन ज्ञान कहाँ दिया है? वेद भी कहता है विनाश में थोड़ा देरी है। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। बाबा ने कहा छोटा मोटा तो चलता ही रहेगा। तब तक हम बच्चों की अवस्था भी मजबूत हो जाएगी, हम भी समान बन जाएंगे। वंडर है ना वो ज्ञान यज्ञ रस्ते लड़ाई बंद करने के लिए। और भगवान ने यज्ञ रचाए सारी पुरानी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, मना विनाश के लिए। थोड़ा शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा इसलिए शांति हो गई। लेकिन थोड़े समय के लिए बाबा ने कहा एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए भी यज्ञ रचा। बरसात हुई
तो खुशी होती है ना। बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर की भावी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर शोक करने की दरकार ही नहीं रहती। हाँ, रोने की भी स्वर्ग पधारा तो अहो सौभाग्य समझो ना। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। अब तुम जानते हो, तुम कलप वाले मौफिक फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। भारत अविनाशी खंड है और कोई दूसरा धर्म नहीं होता है ना। ये तो बाद में उन्हों के निकले हैं, ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। रक्त की नदियां भी तो यही बहती है ना। एक दो में लड़ते रहते हैं, पर भाई भाई होकर बहुत समय से रह पड़े हैं। परंतु हिंदू और मुस्लिम धर्म को अलग अलग है ना। वो आए बाद में तो लड़ाई उन्हों की आपस में है। तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुमको तो अपनी सर्विस में सदा तत्पर रहना है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलना है। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बूंद बूंद से तालाब ऐसा होता है ना। घर में भी ये चित्र रख दो, तो हर एक के घर में भी ऐसे 2-3 चित्र होने चाहिए, ताकि हमारे घर में भी बहुत सुबह से लेकर शाम तक मेहमान आते रहते हैं। तो बाबा ने कहा उन्हों को भी समझाते रहो। जैसे किसी के भी फोटो रखते हैं ना, तो ये भी 2-4 फोटो रखो। बाबा ने कहा बेहद बाप से 21 जन्मों का वर्षा कैसे प्राप्त हो सकता है, आओ हम आपको समझाए। मौत तो सामने खड़ा है। अब सिर्फ बेहद बाप और वर्षे को याद करो। आप इनको मृत्युलोक कहा जाता है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको मेरे साथ ले जाऊंगा। बाबा की गारंटी है। तब तो कहते हैं ना, मैं कालों का काल महाकाल हूं। अकाल तप्त है ना, तुम अकाल आत्मा हो ना। बच्चे समझते हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। यह पढ़ाने वाला बड़ा विचित्र है। आत्माओं से बात करता है ना, आत्मा ही सुनती है। आत्मा इस मुख द्वारा क्या कर रही है, सुन भी रही है और सुना भी रही है। आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। आत्मा हम आत्मा इस शरीर से यह करते हैं। आत्मा को रचना मिलती है ना, तो ये अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही, मैं आत्मा बोल रही हूँ, तो ये भी क्या हो जाती है,
प्रैक्टिस हो जाती है और हमारे आत्मिक स्थिति भी बनती जाती है। आत्मा ही कहती है ना, यह मीठा है, यह खट्टा है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ना। आत्माओं को बाप कहते हैं। अब घर वापिस जाना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब ये शरीर छोड़ना है। इनसे ममत्व भी निकाल देना है। सर्प भी ममत्व नहीं रखता ना, वो भी अपनी खाल पुरानी खाल छोड़ नहीं देते हैं। तुम्हारी भी ये पुरानी खाल है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है ना। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल नहीं दे सकते। मिसाल ब्राह्मणों का है, क्योंकि ब्राह्मण ही संगम पर क्या कर रहे हैं, सभी को ज्ञान दे रहे हैं ना, कर रहे हैं, सभी का कल्याण कर रहे हैं। इस पति दुनिया में सब भिखारी के लिए है। क्या है? सब भिखारी के लिए है। तुम ब्राह्मणिया उन्हों को भू भू कर पति से पावन बनाती हो ना। कहती हो शिव बाबा को याद करो। मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है। जादूगर, सौदागर, रत्नागर सब उनके ही तो नाम है ना। इसके अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर भी कहते हैं बच्चे वेद बाप को तो याद करते रहो। बाप कहते हैं अगर तुम एक बार मुझ पर बलि जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। देखो, एक बार जाएंगे तो बाबा और हमें 21 जन्मों का वर्षा, 21 जन्मों की बादशाही। तो संगम पर क्या करना है? तन से, मन से, धन से, संकल्प से भी बाप पर बलिहार। बस मेरा तो एक शिव बाबा विश्राम। यह सौदा तो अच्छा हुआ ना। शिव बाबा तो दाता है। तुमको युक्ति से बतलाएंगे कि ममत्व कैसे निकालो। ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो। इसमें पवित्रता फंस है। सबसे बड़ी मुख्य बात है पवित्रता की। यह रूहानी यात्रा है ना। सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते हैं और हमारी एक ही रूहानी यात्रा है। कहाँ भी बैठो, कैसे भी बैठो, लेकिन यात्रा पर है सदरीति से। तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है जो रूह बैठ क्या करता है? रूहों को सिखलाता है। इसमें सारी बुद्धि की बात है ना। तुम बच्चों के पास अब दुख आ नहीं सकता है और तुम दुखी हो नहीं सकते हो। कल भी बाबा ने कहा ना,
अगर दुखी होते हैं, दुख आता है तो समझो आप कच्चे हो ना। दुख की फीलिंग आती है आपको कई बातों की, तो क्या हुआ? कच्चे हो। अरे ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं आती। जो बाबा ज्ञान सुना रहा है ड्रामा का, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक ने मिले दूसरे से। किसी के पार्ट को देखकर, किसी के कर्मों को देखकर, किसी के व्यवहार को देखकर, किसी के स्वभाव संस्कार को देखकर हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। हमारी अवस्था है डावाडोल हो जाती, नीचे ऊपर। लेकिन बाबा ने कहा ज्ञान से हमारी अवस्था को मजबूत बना दो। साक्षियों के हर बात को देखते जाओ। जैसे कर बाबा ने कहा ना, याद है? सुना राजू, वरदान में क्या कहा था? धन कमाओ, संबंध में रहो, लेकिन लगाओ नष्ट दृष्टि बन के। इसी तरह से दुख की दुनिया है, दुख तो मिलेगा, लेकिन उसको मुझे अपने में इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। समझ, इसका भी पाठ हो और अंदर से ज्ञान की समझ हो। ये भी मेरा हिसाब किताब चल रहा है, उस आत्माओं से चुप करना है, वो भी खुशी खुशी से। नहीं तो फिर क्या चलता है, मुझे दुख होता है, ये ऐसे ये वैसे, तो ये अंदर से फील होता है। फिर बाबा ने आज क्या कहा? आपकी अवस्था अच्छी है। अब ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, सदा ज्ञान का मंथन करते रहो। ज्ञान की मस्ती में सदा मस्त रहो। हर बात आती है जाती है, आती है जाती है। तो ज्ञान की पूरी अवस्था है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक न रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है।
पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही तो गायन है ना। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही करवाएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष आत्मा हुआ। और इसीलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हुआ। स्लोगन: स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को खुशी की अनुभूति करना ही मास्टर सुखदाता बनना है।